चतुर्धाराधनाफलं क्रमेणाहं ध्रुवं वक्षे स्वस्वरूपोपलब्धये। पंचपरमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवाय देव श्री छत्र भगवान की जय। परम पूज्य श्री अमितपति भगवंत की जय। परम पूज्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव सुंदर अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य सुयश सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। भरतखंडी का ग्रंथ है, आचार्य अमित गति सूरी द्वारा विरचित है। विषय चल रहा है 5 प्रकार के विवेक का। 5 प्रकार के विवेक कौन कौन से हैं कल बताया था। भक्तपान विवेक, शरीर विवेक, कषाय विवेक, इंद्रिय विवेक और गति विवेक। और दूसरी तरह से भी बताया था कि 5 प्रकार का सैया शस्त्र विवेक, उपधि विवेक, विद्या वृत्ति करने वालों का विवेक, आहार पान का विवेक और शरीर विवेक। तो कल करते करते हम आ गए थे कषाय विवेक के ऊपर। 5 नंबर 72 के ऊपर है कषाय विवेक। शरीर में क्रोध मान आदि के आवेश रूप प्रवृत्ति नहीं होने देना। छपक के लिए तो है ही, पर सामान्य के लिए भी है। पर कषाय का उद्वेग इतना तेज आता है कि जैसे कोई पिशाच अंदर घुस गया हो। ऐसा कषाय का उद्वेग रोक नहीं पाते उस समय पर उस समय आगे तो कोई बात नहीं, उसका अनुभाग बहुत तीव्र था, फिर अगले क्षण में समझ गया। पर शरीर में क्रोध मान आदि के आवेश रूप प्रवृत्ति नहीं होने देना और क्रोध मान माया और लोभ आदि के सूचक वचन नहीं बोलना द्रव्य रूप कषाय विवेक है। तथा चित्त में किसी भी कषाय रूप भाव को उत्पन्न नहीं होने देना भाव रूप कषाय विवेक है। द्रव्य विवेक भाव कषाय भाव। मन में कोई कषाय उत्पन्न हो रही है, चिंतन करो बहुत बार, परंतु क्या होता है कषाय का आवेग इस तरह से आता उद्रेक होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। आदमी बह जाता है, इसमें रोक नहीं पाता अपने आप को। कई ऐसे प्रसंग आते हैं, सामान्य जन के तपस्वी मुनि भी बह जाते हैं इसमें। तो आचार्य कह रहे हैं कि चित्त में अपने मन में किसी भी कषाय रूप भाव को उत्पन्न नहीं होने देना भाव रूप कषाय विवेक। एक बार में तो ये काम नहीं होगा, पर धीरे धीरे मंद करते करते। अभी तेज कषाय का उद्रेक है, समझ लो अगले बार भी आएगा। बंदी नहीं आना कषाय तो सत्ता में पड़ी है, वो तो आएगी, पर अभी समझ लें तो फिर आगे और ज़्यादा समझ जाएंगे। यानी और उस समय कषाय मंद होगी, फिर और मंद होगी। करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम कषाय पर विजय प्राप्त करें। एक बार में विजय नहीं होगी कषाय के ऊपर। तो आचार्य कह रहे हैं कि हाँ, तो भी उसको हेय अंदर से महसूस करेंगे, लेकिन एक कषाय है ये पर पकड़ में नहीं आएगा, तो फिर उसका विवेक भी नहीं कर पाएंगे। कषाय करते समय भी कषाय करते समय भी समझ में आना चाहिए। कषाय होने के बाद भी तीव्र कषाय तो उस समय विवेक नहीं रहता है। कषाय करते समय तो वो ध्यान में नहीं आएगा, उसके बाद वो तत्परता से संभलना चाहिए। कषाय करने वाला भी उस टाइम बाहर होने का उदय है तो कषाय हो जाती है। लेकिन तीव्रता के आवेश में वो ध्यान में नहीं आएगा। एक तो कषाय जैसे आपका ज्ञान निर्मल होता जाएगा, ऐसे कषाय पकड़ में आने लगेगा। मतलब इतना छोटा छोटा भी अपना परिणाम होता है ना, वैसे कषाय भाव उत्पन्न होता है। इसे समझना। अब जैसे अपन कुछ शांति से बैठे, अभी अपने को जो चीज नहीं वो आचार्य बोले, समझो माता जी बोले, तो अंदर में कैसे कैसे बोले, इतना भाव ये भी अपना क्रोध भाव ऐसे समझ में आना चाहिए। अब ध्यान में बैठे थे, कोई आवाज कर रहा है तो अंदर में प्रतिकूलता महसूस करती है, हमारा क्रोध भाव। ध्यान करें, कोई आ रहा है हम शांति से एकदम उसको अच्छा दिखाने के लिए बैठे, हमारा मान कषाय है। हम
हम अपने इसको छिपा रहे तो माया कषाय बनते हैं। ऐसे ध्यान में भी कितनी कषाय अपने उत्पन्न होती है। सब जितना आपका ध्यान निर्मल होगा ना उतने जल्दी जल्दी पकड़ लेंगे कषाय। तो कषाय को कषाय रूप जानना नहीं अच्छा है। और इसमें एक बहुत विशेष बात है कि कषाय का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है, बहुत देर नहीं रहने वाली है। एक कषाय एक अंतर्मुहूर्त तक ही रहेगी, उसके बाद बदलेगी। यदि अभी क्रोध हो रहा है एक अंतर्मुहूर्त तक, उसके बाद बदलना ही है वो किसी और कषाय रूप में। तो बस ये सोच लो कि बस एक अंतर्मुहूर्त तो हमें सहन करना है, बाद में तो बदल जाए, छोड़ दो। पर उस समय नहीं होता, ऐसा कषाय का उद्रेक हो जाता है कि आदमी उसमें बह जाता है। हाँ, और दूसरे की कषाय जल्दी है समझ में आती है और अपनी कषाय नहीं समझ में तो थर्मामीटर दूसरे के लिए यूज करते हैं। वास्तव में तो दूसरे की कषाय से हमारा कोई तात्पर्य ही नहीं है, क्योंकि हमारा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। वो गुस्सा हमारे ऊपर नहीं कर रहा, वो स्वयं के ऊपर ही कर रहा है। स्वयं की कषाय का उसका होता है। बहुत गहरा सिद्धांत है अपने जैन का। दूसरा गुस्सा कर रहा है तो करे, वो उसकी वो जाने, कर्म उसको देख लेगा। उसको देखने के लिए तो कर्म बैठा है, तो क्यों चिंता करते हो? परंतु उस समय ये बात ध्यान में नहीं, लक्ष्य में नहीं आती। जैसे किसी ने गाली दी तो तुरंत हम लोग भी उसके ऊपर फाले लग जाते हैं। हाँ हाँ, सबको एक साधु थे, जंगल में बैठे थे और उनके पास एक शिष्य था बैठा हुआ। तो एक आदमी आया और उसने उनको गाली देना चालू कर दी, क्योंकि किसी को साधु लोग अच्छे नहीं लगते ना। तो ऐसा था, वो गाली दे रहा उसने, ये कुछ भी नहीं बोलते, शांत ही रहते। फिर जाते उसको राह देंगे, वो थूक के गए। तो फिर वो जाने के बाद वो शिष्य बैठा था ना पास में, बोला कितना खराब आदमी है, कितना बेवकूफ है, और इतना भी शांत नहीं, वो थूक भी गया। तो साधु उसको बोले कि उसने तो हमारे सामने निंदा की और सामने किया, तुम उसके पीठ पीछे क्या कर रहे हो? उसकी बुराई कर रहे हो। फिर वो दूसरे दिन आया आदमी, वही आदमी, और फिर क्षमा मांगने लगा कि मैंने जो गलत कृत्य किया वो अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। तो साधु ने क्या कहा, कल का कृत्य भी तेरा था, आज का कृत्य भी तेरा है, इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ संबंध ही नहीं है। जो कल था वो भी तुमने किया था, आज किया वो तुमने किया है, तो इसमें मेरा क्या है? जो भी है कृत्य तेरे, उसका फल तुमको ही है। ऐसा हाँ, तो इस तरह से अपने चित्त में किसी भी कषाय रूप भाव को उत्पन्न नहीं होने देना भाव रूप कषाय विवेक है। माता में काय म्हणायचं आहे का? पहले दिन तो शिष्य को तो बोला, उसने आमच्या समोर त्यानं निंदा केली, हे केली, आणि त्याच्या पाठीवर तू काय करायला लागलायस? तू पण त्याची निंदा करून वाईटच करतोयस ना, त्याचं फळ तुला मिळणार. मग तो दुसऱ्या दिवशी तो येऊन क्षमा मागितला. तर त्याला गुरु त्याला म्हटले की काल जे केलास ते तुझंच होतं आणि आज जे करतोस ते पण तुझंच आहे, तुझंच कृत्य आहे. माझ्या मध्ये काहीच नाही, दोन्ही पण तुझेच आहे, त्या दोन्हीचं पण तुझंच आहे. हाँ, ये कषाय विवेक, यानी कषाय आए तो उस समय अपना विवेक कैसा हो, उसके विषय में बताया। अब आगे चलते हैं इंद्रिय विवेक। पांचों इंद्रियों के विषयों में आदर भाव रूप या क्रोध आदि के वशीभूत होकर दुष्प्रवृत्ति नहीं करना। पांचों इंद्रियों के विषयों में अलग अलग विषय हैं सबके, उनमें आदर भाव नहीं रखना और क्रोध के वशीभूत होकर दुष्प्रवृत्ति नहीं करना, तथा मैं मनोहर वस्तु का स्पर्श करता हूँ, रसपान करता हूँ,
मुख रूपी कमल की सुगंध सूंघता हूँ, मनोहर रूप देखता हूँ और सावधानी पूर्वक गीत आदि सुनता हूँ। 5 इंद्रियों के विषय। ऐसे वचन नहीं बोलना द्रव्य रूप इंद्रिय विवेक है, तथा विषयों का ज्ञान हो जाने पर भी उन विषयों के अनुरूप मानस ज्ञान का परिणमन न होना भाव रूप इंद्रिय विवेक है। ये विषय का तो ज्ञान हो गया, पर उसमें अपने मन को भी उसके अनुरूप नहीं करना। मन तो वास्तव में कंट्रोलर है, ये इंस्ट्रक्टर है। मन तो प्रेरित करता है। मन का ऐसा काम है, मन भोगता नहीं, भोगने वाली तो इंद्रियां हैं। मन कुछ करता नहीं, बस केवल इंद्रियों को प्रेरित करता है। तो अपने मन को भी, मानस ज्ञान को भी उस रूप, उन विषयों के रूप परिणमन नहीं करना। ये भाव रूप इंद्रिय विवेक है। द्रव्य रूप ये क्या हुआ, जो 5 इंद्रियां हैं उनके विषयों में नहीं जाना, और मन को भी उस रूप परिणमन नहीं कराना। ये भाव रूप इंद्रिय विवेक है। उपधि विवेक महाराज ये सब लिखा है, हाँ, लेकिन वर्तमान में कितना ये होता है? देखो भैया, भूमिका के अनुसार है, अनंत अनुबंधी है तो वैसे परिणाम होंगे, रोक नहीं पाएगा कोई। और अंतर्बंधी का जिसने उपशम किया है या विषय योजना कर दी नहीं उसकी उदय में, तो उसके परिणाम पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में, तीनों में एक भैजात्मा है ना। पहले गुण स्थान, दूसरे, तीसरे में भैजात्मा तीनों जगह, पर तीनों के भैजात्मा पने में भेद है। जैसा भैजात्मा पहले गुण स्थान में वैसा दूसरे में नहीं है, जैसा दूसरे में वैसा तीसरे में नहीं है। और जब विवेक जगता है, सम्यक ज्ञान होता है, कषाय मंद होती है और चतुर्थ गुणस्थान है, तो उसका सोचना और उसका विचार करना अलग हो जाता है। और ऊपर जब संयम, देश संयम हो जाते हैं तो वहाँ भी इनमें कमी आती है, कषाय में मंदता आती है। पर ये जैसे पतंजलि ने कल बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं, शंख जोशी संख्या उनमें 1। तो ऐसा विचार होने आज कितने हैं। अब देखो क्षेत्र का फर्क पड़ता है। बिहार यूपी में जाके देखो कैसे क्रोध परिणाम वाले, कैसी चोरी डकैती, कितना अव्यवस्था है। बहुतांश जीव नरक निगोद से ही आएंगे। हाँ, इस कारण। हाँ, और बहुतांश जीव उसी में फिर से वो वापस उसी में जाएंगे, नरक निगोद में, बहुतांश। हाँ, तो परिणाम भी वैसे ही रहेंगे ना। फिर भी वर्तमान में जो दिखता है तो सब वैसे ही जीव दिखेंगे। हाँ, पर अभी भी बहुत कुछ अच्छा दिखने को मिल रहा है। अभी पंचम काल गिने चुने 19,000 वर्ष बाकी हैं, 2000 गुरु भी हुए हैं। फिर भी अभी अपने जैन भाइयों में जो कुछ तत्व ज्ञान को जानते हैं, कषायों की बहुत मंदता है। प्रश्न था इंद्रिय विवेक की अपन बात करते हैं तो सब एक लिखा है, लेकिन ये वर्तमान में कितना दिखता है अपने पास? दिख रहा है, अभी भी दिखता है। मंद कषाय अभी भी दिखते हैं। इंद्रिय विवेक कषाय कितीतरी काय दिसते। देखो अनुमतियों की, देखो अनुमतियों में कितनी कषाय है। अभी जैन भाइयों में नहीं, अपने खुद के लिए हम बोल रहे, किसी का नहीं बोल रहे। हाँ, हम अपने खुद के लिए बोल रहे हैं। भैया बहुत मंद कषाय नहीं, सही बता रहे। ज्ञान भी है। अपन बाहर अभी देखते ही नहीं, बाहर का क्या कर रहा है अपन सोचते नहीं अभी। हाँ, तो बाहर तो बहुत ज्यादा है, उनकी अपेक्षा बहुत कम है। हाँ, प्रत्यक्ष दिसते होती है। देखो आप ये मत समझना कि कषाय आपकी तीव्र है। दीपायन मुनि को संजन कषाय थी, संजन कषाय थी दीपायन मुनि को, संजुलन कषाय थी। भावलिंग मुनिराज थे और कितनी तीव्र कषाय हुई कि द्वारिका को जलाने की भी भाव हुई। पुतला निकला तब तक भी भावलिंगी थे, पर जैसे जलाकर पुतले ने आगे प्रवेश किया मिथ्या मरण हुआ। तो आपकी जो अपने अंदर की कषाय है उसकी तीव्रता कितनी है आप ही जानते हो, पर ये न समझना कि अंतर्बंधी जनी ही है, ये नहीं मानना। तीव्र कषाय का मतलब संजलन भी बहुत तीव्र होती है।
तो आचार्य कहते हैं कि ये इंद्रियों के विवेक रखना, उपधि विवेक। अब आती इसके आगे प्रश्न का हल हो गया आपको? आणि पहले गाता है 69 गाता है मेरे हैं? 69 गाता है, इसमें 69 गाता है। काल के अनुसार से वर्तमान काल में यह मरण संभव है। ये बात वर्तमान काल में यह मरण संभव है। हाँ, बस प्रतिज्ञान करेंगे। प्रतिज्ञान मरण हाँ, संभव ये है। संभव है त्यामुळे कि भोजन का त्याग करेंगे, धीरे धीरे करेंगे और अंत में पूर्ण त्याग करेंगे। यही शरण इंगनी मरण और जो प्रायोग मरण वो अभी संभव नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो ये तीसरा मन है, यही अभी संभव है। वर्तमान में संभव। हाँ, और भी अभी तो भैया वास्तव में देख लो समाधि हो कहाँ पा रही है, किस तरह से हार्ट अटैक में जा रहे हैं, किस तरह से चलते चलते गिर गए, एक्सीडेंट होगा, कितने मरण होंगे। समाधि तो साल भर में थी, व्यवस्थित समाधि घटा घटा के आए और फिर उसको हमने यम संलेखना दी। ऐसे नियम पूर्वक सम्मेलन संलेखना तो भैया हो ही नहीं पा रही, गिनी चुनी हो ही भैया हो ही नहीं पा रही। साल भर में कोई एक आध सुनने को आती है। हाँ? बड़े बड़े लोगों की नहीं होती और छोटे लोगों की होती है। समाधि ऐसे होता है। बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी तो भैया 19,000 वर्ष बाकी हैं। आगे आगे काल कैसा हीन आता जा रहा है, कैसा हीन काल आ रहा है। और विपरीतता देखो, भरत के चक्रवर्ती के इसके सम्राट के स्वप्न थे, जो लोग दुष्ट आत्मा हैं और व्यवहार भी खराब कर रहे हैं उन्हीं में फलीभूत हो रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में देखो, जो सम्यक रूप से अपने साधन परिणामों से कमाना खाना चाहता है उसको कमा भी नहीं पा रहा। जब तक मायाचारी करके टेढ़ा मोड़ा दाएं बाएं, पेट तो भर लेगा किसी तरह से, पेट ही नहीं भर पाएगा। पेट ही भरने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ दाएं बाएं करना पड़ेगा। सब जगह बहुत लंबा काल बाकी है। अब तो कैसा कैसा हीन काल आगे आएगा। हाँ, उपधि विवेक तीसरा, श्रावण के अयोग्य, श्रवण पने के अयोग्य वस्तु में ग्रहण नहीं करना द्रव्य रूप अवधि उपधि विवेक है। जो श्रावण को नहीं लगता, मुनि को नहीं लगता, जो श्रवण पने के विपरीत है वो नहीं रखना, ये उपधि विवेक, द्रव्य उपधि। और ऐसी अयोग वस्तुओं की ओर चित्त का आकर्षित नहीं होना या उन्हें ग्रहण करने का भाव उत्पन्न नहीं होना। और समझ में आना चाहिए कि श्रावण के अयोग्य वस्तु कौन सी है। ये समझना। नहीं, रजिस्टर है, पेंसिल है, कागज ये तो लगेंगे, ये काम करने वाले जो इसको छोड़कर मोबाइल, हाँ, लैपटॉप, मोबाइल, लैपटॉप वास्तव में वो भी बोलते हैं मुनि सब या शास्त्र। श्रवण तो उसका गुनाहगार है, पर श्रावण भी कम नहीं है, श्रावण की देते ना तो गलती उपलब्ध करा देना। तो कहीं ना कहीं, और जो लोग कहते हैं कि हम इतने ग्रंथों का इसमें कर रहे हो, पर हम कुछ बोलते नहीं उस बारे में। जो करें तो करें, निंदा हो रही हमें। वास्तव में तो एक द्रव्य शास्त्र ही कोई कुछ दे तो हमें समझ में आना चाहिए अपने को उपयोगी है कि कि नहीं। नहीं। उपयोगी है तो रखो, नहीं तो एक कहने में निंदा नहीं होगी, वो स्वरूप समझ में आना चाहिए ना मुनिराजों का। हम तो एक बात कहते नहीं हैं, ऐसा हम एक बात कहते हैं, जिस तरह से हम जिस जीवानी को नमोस्तु करते हैं, आप मोबाइल को, लैपटॉप को नमोस्तु करोगे क्या? जिस तरह से इसका उच्च स्थान सिर पे रख के इसको विराजमान करते हैं, सावधान कहते हैं, सावधान जिनवानी को लेकर आओगे। मोबाइल लैपटॉप को लाके नहीं लाओगे क्या? वो भी द्रव्य रूप है। कंप्यूटर में भी जो मेमोरी में है वो द्रव्य रूप है, भाव रूप नहीं है। वो शब्द है, उसमें भी हार्ड डिस्क में स्पेस है और उसमें पूरे जगह बने हुए हैं। उन जगहों में वो शब्द स्टोर किए हुए हैं, जब हम उनको क्लिक करते हैं तब हमारे पास आते हैं। वो द्रव्य रूप है, भाव रूप नहीं है वो। तो एक शास्त्र लो, हमें 25 शास्त्र क्यों चाहिए? और है तो 25 रखो ना एक जगह। जब आपको रेफरेंस के लिए चाहिए मंगा लो, श्रावक ला के देता है। पर भैया गाड़ी साथ में है, गाड़ी भी नहीं हो तो भी छोड़ो, अब तो लैपटॉप में सारा करो। वास्तव में ये द्रव्य जिनवानी, शुद्ध जिनवानी लैपटॉप में, मोबाइल में नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बेअवी ना हो रही है। लेडी उसी मोबाइल को अशुद्धि के समय रखती हैं,
और उसी में सारा समय सार भरा हुआ है, कहीं की भी नहीं। रखो उसको अलग मोबाइल में, मंदिर में बैठ के उसमें चलो मोबाइल में, घर में यूज नहीं करना है, बातें नहीं करनी है उससे। बहुत स्थितियाँ पर कुछ बोलना नहीं, जैसे जो करना करो, कर्म उनका अपने आप देखें, अपने कुछ नहीं बोलना। तो क्या कह ये रहे बात हैं? ठीक है महाराज, हाँ? ये बात ठीक है। पहले परंपरा से ज्ञान मस्तिष्क में रहता था, हाँ, ठीक है। बाद में वो बुद्धि कम होने लगी तो लिपि हो गई। तो पहले के जो मुनि, अभी हमें मालूम नहीं वो क्या कहेंगे, तो हमें भी कहेंगे द्रव्य श्रुत आप रख रहे हो, आप परिक रहे हो। जैसे अपन लैपटॉप का बोल रहे हैं, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। चर्चा मत करें। ठीक है, जिसको लगता है फिर लगाओ। हमको कम ज्ञान है, कम भी गुजारा करेंगे, और वही हम तो शुद्ध को ऐसे धारण करेंगे। हमारी अभी भी कहीं देखो, जब से हमारा जन्म हुआ है, कहीं भी जाते हैं, शुद्ध की अलमारियाँ बनी हुई हैं, सुबह ही जाकर अर्घ चढ़ाते हैं शुद्ध को। लैपटॉप पर अर्घ चढ़ाओ ना, क्यों नहीं चढ़ाते? इसमें जिनवानी मान रहे हो ना, आपकी बात हम बड़ी कर रहे हैं। चलो यहाँ इसकी जगह बना दो लैपटॉप की। भैया को पुस्तक लेके बैठना चाहिए, कम यूज करो, उसका शरीर पर बहुत असर होता है। जो आप पुरानी बात कर रहे हो ना, हस्तलिखित ग्रंथ, मैं 8 साढ़े 8 साल का ही था। आपने बताया रात को बहुत सर्दी के दिनों में 4-5 डिग्री 8 बजे बाजार बंद होता था, मुझे बुलाते थे, और मैं ठंडे पानी से नहा के और 16 बदल के और हस्तलिखित ग्रंथ को सिर पर रख के सावधान, सारी सभा बुजुर्ग सब खड़े होते थे। जब मैं विराजमान करके बैठता था गद्दी पे, तब आता जाता कुछ नहीं, 8 साल के बच्चे को क्या आएगा। बगल में एक बैठते थे विद्वान, मैं पन्ने खोलता था, वो पढ़ते। ऐसे पन्ने थे, लूज पन्ने होते थे, हस्तलिखित पहले लूज पन्ने होते, बाइंडिंग नहीं होती थी, बस एक पन्ना मैं उनको दिखाता था, जब भर गया तब उसको पलटता था। ऐसे करते थे। ये विनय थी। आज शुद्ध की विनय देखो, काक में लगा के तुम जिनवानी को चप्पल पहन के ले जा रहे, कहाँ 16 कहाँ बेसोला। तो फिर हो क्या रहा है? अपने परिणाम कितने निर्मल हो रहे देखो। जैसे इस जिनवानी की विनय करोगे, उतनी ही अपने अंदर उसका भाव आएगा, नहीं तो कुछ आने जाने वाला नहीं है। कितनी ग्रंथ पढ़ लेना, कुछ होने वाला नहीं। अष्टप्रवचन मातृका से ही मोक्ष लिखा है। 14 पूर्व का द्वादशांत का भी ज्ञान जरूरी नहीं है। तो शिवभूति को कल शिवभूति अष्टप्रवचन मातृका, और बढ़ते बढ़ते भले तुरंत हो जाता फिर वो तो समाज श्लोक सब निर्मल होता है, तुरंत बढ़ता। और हम बस एक ही बात कहते हैं, ये मत भूलना, ये जो द्रव्य श्रुत है, इसकी कभी अवहेलना मत करना। सिर पे रखना है, काख में दबाने के लिए नहीं है ये। एक जगह आचार्य ने लिखा है, काख में किसको दबाया जाता है? जो शत्रु राजा हार जाता है, जीतने वाला राजा उसको काख में ले जाके अपने घर ले जाता है। काख में ये लिखा है, आचार्य विश्व सागर ने लिखा है, उसको काख में दबा घर ले जाते हैं। ये जिनवानी माँ है, द्रव्य शुद्ध है, सिर पर रखने के लायक है, इसका स्थान और नीचे नहीं है। और हम तो घुटने पे बैठ के, यहाँ बैठ के, और पिशवी लाते हैं तो नीचे रख देते जमीन पे। कषाय पाउडर जैसे ग्रंथ पिशवी में लाया, जमीन पर पड़ी, अंदर बहुत आकुलता होती है, बोलते नहीं। तुम जानो तुम्हारा काम, बंद तो तुम्हें होने वाला है। ऐसे महान ग्रंथ जिनके दर्शन नहीं होते थे, आज पढ़ने को मिल रहे हैं, एक कम है क्या? हाँ, आचार्य क्या कह रहे हैं? उपदि विवेक, हमें क्या ग्रहण करना, क्या ग्रहण नहीं करना, हमारे क्या योग्य है, क्या योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, ये उपदि विवेक श्रवण को ये रखना चाहिए। मैं क्या ग्रहण करूँ, क्या नहीं ग्रहण करूँ। अब समय तो हो गया, यहीं पूर्ण करते कल 2 पढ़ेंगे। चलिए, बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। आज पूर्णिमा पूर्णिमा से है ना, अभी नहीं तेरे सोबत रखेंगे। तो रहने दो, विचार के लिए पढ़ लेते हैं। हाँ। थोड़ा 15 मिनट पूरा हैं? 15 वरन का मिनट निकाय हैं? वरन का निकाय हाँ, हाँ, तो विकल्प क्यों? हाँ। फिर
पिछली बार तो सुबह खत्म हो रही थी इसलिए दोपहर में पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, चलो शैया संस्तर विवेक। हाँ, शैया संस्तर विवेक, यहाँ शैया का अर्थ वस्तिका है। पूर्व की वस्तिका में नहीं रहना तथा पूर्व के संस्तर पर नहीं सोना और न बैठना, यह काय से मैं पूर्व वस्तिका और संस्तर का त्याग करता हूँ ऐसा कहना वचन से, और उनमें ये मेरे हैं ऐसा अनुराग नहीं रखना भाव से शैया और संस्तर विवेक है। संस्तर का मतलब या शैया का मतलब लिया यहाँ पर वस्तिका, शैया का मतलब वस्तिका लिया कि वास्तव में ये अच्छी वस्तिका है, कमरा अच्छा है, मेरा कमरा है, ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। कहीं बिहार कर रहे हैं, कहीं उन्होंने कहा ना पूर्व की वस्तिका में जो गृहस्थ उसका में रहते हैं। हाँ हाँ पूर्व की वस्तिका में नहीं रहना। हाँ पूर्व के संस्कार को न सुनना, हाँ। पहले की और जो हाँ। पर यहाँ तो माता जी काय से संशय कैसे हाँ, नहीं, गृहस्थ का तो मतलब ही नहीं होता ना। अब हम यहाँ पे 2000-3000 किलोमीटर पे हैं, तो गृहस्थ का ऐसा कभी कभी प्रसंग आता है तो घर का प्रसंग अब आएगा नहीं। ये तो नई नई बस्तिका मिल रही है, ये बस्तिका मेरी है, कोई दूसरी मुनि आके ठहरने लगे तो ये तो मेरी बस्तिका, दूसरा कैसे ठहरे, ऐसा नहीं। ऐसा भी होता है, हाँ कभी कभी प्रेरणा से बनती है क्षेत्र, हाँ, तो ये मेरा क्षेत्र है। नहीं नहीं, मेरा क्षेत्र में तो भैया दूसरा फर्क है। मेरा क्षेत्र कैसे है, मैंने प्रेरणा से बनवाया, काम खत्म, मेरा कैसे हुआ? मठ जो बन रहे हैं जिसमें हम मठाधीश बन के बैठे हुए हैं, उसके लिए मना किया है। वही हम बोल रहे हैं। तो मेरे से क्यों करवा रहे हो? जान पूछिए क्या है, यानी उसमें नहीं रहना। समाज है ना, करती है ना सब व्यवस्था। आज थोड़ी हल्की मिले, कल को बाहर। आज जब विश्व सागर जी ने लिखा, आज रात को तबेला मिला भैंसों का, जगह नहीं मिली खुलने की, रुकने की। भैंसों का तबेला तो थोड़ी जगह थी, उसमें सब साधु लेट गए। और अगले दिन शाम को एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ किसी एमपी का कोठी तैयार हुई थी। उसने रास्ते में आके बहुत निवेदन किया कि आज शाम को वहाँ पे आप रुको तो उस जगह की वास्तु शांति हो जाएगी, हमें तो रुकना है। अगले दिन वो कोठी मिल गई। ये सब चलता है, आज कुछ हल्का है कल अधिक है। कहते ना आज में कभी घी घना, कभी गुड़ चना और कभी वैगन। तो उसमें कुछ विकल्प नहीं करना। श्रावण के गए, अपने योग पानी मिला तो पी के चले आए, कुछ विकल्प नहीं करना। कितने बड़ा रास्ते में थे जो 5 वर्ष आए, हम सुई सकते। शाम को वो पूछने आए क्या है क्या क्या क्या। हम तो दोनों मौन हो गए थे। तो हमारे साथ में एक प्रहलाद था, उससे पूछा, उसने जो कुछ भी उसका मालूम बता दिया। उन्होंने सुबह आहार किया, सब में हरी पत्ती डाल दी, धनिया की, धनिया पुदीने की पत्ती आती है, धनिया की पत्ती सब अच्छा टेस्टी इसमें आएगी, सब में डाल दी, सब हटा दिया। उसने भी दूध से रोटी खा के और हमने दूध से रोटी खा के प्यार कर लिया, खत्म। यानी कुछ विकल्प नहीं करना साधु जीवन में, जो मिल जाए जहाँ मिल जाए जैसे, बस इतना ही। तो भैया ये शैया, ये घर वस्तिका से मतलब यहाँ कन्या शैया वस्तिका, पूर्व की वस्तिका में नहीं रहना तथा पूर्व के संस्कार पर नहीं सोना और न बैठना, यह काय से। पूर्व की का हाँ, अब भैया उसी में रहना हर टाइम ऐसा नहीं। हाँ। देखो वस्तिका भी तो नहीं मिलती जब बिहार करते थे। चातुर्मास की तो बात अलग है। सही है भी वही है, पाटा डाल रखा आपने और उस पर लेटना पड़ता है। बाकी जहाँ नया नया है, श्रावक जो दे रहा था उस पर लेट रहे, नहीं देगा तो ऐसे बैठे, कोई बात नहीं।
और यदि गृहस्थ वाला आप अर्थ ले रहे हो तो वो अर्थ हमको यहाँ देखो निकलता है कि वो अर्थ मैं तो पूर्व की संस्था का क्या पूरा घर का पूरा त्याग करके आया हूँ ना, घर का एक पैसा भी नहीं लेकर आया, तो फिर संस्था का और बस्ती का तो मतलब कम लग रहा है इसमें। फिर आप देखो कैसे निकलता है। तो ऐसा कहना वचन से और उनमें ये मेरे हैं ऐसा अनुराग नहीं रखना, ये पाटा मेरा है ऐसे क्यों ले जा रहे थे हमारे, ये बस्ती का तो मेरी दूसरा मुनि कैसे रुकेगा यहाँ पर, नहीं, ये कमरा तो मेरा है, इस पर पाटा मेरा सामान दूसरा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भाव नहीं रखना किसी भी। तो ऐसा अनुराग नहीं रखना भाव से शैया और संस्कार विवेक है। इसी प्रकार उपकरण और भक्तपान में लगा लेना चाहिए। उपकरण में भी ठीक है, पीछे कमंडल मेरे पास है, ये उपकरण है, परंतु मेरी पीछे है, इतनी अच्छी है, कमंडल ऐसा है वैसा है, ऐसे भाव नहीं रहने चाहिए। चश्मा है, एक चश्मा किस लिए है कि वर्तमान में आंखों की रोशनी जीवन कम होती जा रही है, इसके बिना काम नहीं चलता, इसे लगाना पड़ता है। उसमें यदि हम ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा कीमती होना, यदि ऐसा भाव लगेगा तो दोषपूर्ण हो जाएगा। यदि लाया टूट गया श्रावक ने जैसे लाकर बना के दी हमारा काम था बस। आचार्य हमारे दादा बोले थे सम्मति सागर महाराज, हमें याद है 96 में काम घुमाए थे 1996, उनके चश्मे की डंडी टूट गई थी एक, और एक थी उसमें उन्होंने धागा बंधवा लेके या कुछ प्लास्टिक का बंधवा के कितने दिन काम चलाया, श्रावक से दोबारा बदलवाया। उनको चश्मा नहीं था महाराज, उद्गाव तक तो उनको हमने चश्मा नहीं देखा। नहीं उधर तो था, देखा क्योंकि उद्गाव में प्रसंग आया था। हाँ तो डॉक्टर बोल रहे थे आपको चश्मा पहनना चाहिए, हाँ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। कैसे हमें कुछ थोड़ा सा ध्यान आ रहा पढ़ने लिखने में कैसे किया था वो, यहाँ कहने का तात्पर्य हाँ चष्मा लावत असताना दिसत होतं, शेवटी होतं तसं होतं। 10 वर्ष नव्हता चष्मा। हाँ किनके? समझ बता रहा हाँ वैसा हो सकता है, कुछ होगा ऐसा। हो सकता है, हो हमें सकता कुछ ऐसा लग रहा है याद जैसा। हाँ। यानी यहाँ एक बात साधुओं को ध्यान रखनी चाहिए, श्रावक का 1 रुपया भी खर्च कराना संतो कर्म बंद है, अनायास। जितना श्रावक खर्च कराने से बच जाओ उतना बहुत अच्छा, कुछ भी खर्च नहीं कराना। तभी तो कहते हैं हमने अपना संग में दे रखा इंस्ट्रक्शन, और हमको तकलीफ भी होती है यदि कुछ ऐसा होता है। हमारे संग में भैया जी या दीदी या माता जी या किसी को भी 1 पेंसिल 1 रबर के हमारी परवानगी के बिना नहीं देना है। यदि देते हो तो फिर तुम जानो ये वो साधु है, हमारी इच्छा नहीं है। हमसे पूछ के दो, तो उस साधु को चाहिए तो मुझे पर्ची लिख के भेजे, मैं बैठा हूँ इंतजाम कराने के लिए। परंतु हमारी परवानगी के बिना श्रावकों को भी किसी दीदी या भैया जी को आज बहुत विषम स्थिति बनती जा रही है। 1 पेंसिल रबर की हम बार बार नहीं कहते, हमारे किसी भी साधु को, हाँ महिलाएं, महिला साधु माता जी को बोल रहे हमें ये चाहिए, माता जी इंतजाम कर दो। और जो पुरुष है या कोई भी मेरे पास आए सके, माता जी भी कहीं ना कहीं मेरे पास आएगी, जितना भी मुझे अनुकूल लगेगा 1-2 दिन सामान पहुँचेगा उनके, ये मेरी जिम्मेदारी है। और उसमें भी क्या मुझे देना है क्या नहीं देना, उसको ज़रूरत है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आती हैं। नहीं तो भैया संग्रह करने की प्रवृत्ति जब साधु की हो जाती है बहुत दोषपूर्ण होती है, छूटती नहीं, फिर क्यों करना, फिर श्रावक भी गड़बड़ करते हैं ना। तो हमारा तो भैया स्पष्ट निर्देश कहो या हमारा अनुरोध कहो और आखिर में हमारा निवेदन कहो, हमारी परवानगी के बिना हमारे किसी भी साधु को 1 पेंसिल भी आपको नहीं देना है। कोई मांगे उसको बोलो महाराज जी के पास पर्ची भेजो, आ जाएगी। और साधुओं की भी जिम्मेदारी है, आपको क्या चाहिए, दवाई चाहिए, औषधि चाहिए, पेन पेंसिल कुछ भी चाहिए, आप परवानी माता जी के पास भेजो, वो हमारे पास भेजेगी, आपको मिल जाएगा ऐसा सब। तो हमारा ऐसा भाव है, जैसा आपकी ज़रूरत देखेंगे तो आपको उपलब्ध करेंगे, ज़रूरत नहीं है तो नहीं कराएंगे,
इसकी जरूरत नहीं है आपको, क्यों कर दो। तो और हमको इस बारे में भैया, यदि हमारी प्रवानगी के बिना कोई काम होता है, श्रावक के ऊपर भी और साधु के ऊपर भी हमें विकल्प होता है। और ऐसा न साधु को न श्रावक को ऐसा विकल्प साधु को देना चाहिए। यदि देते हो तो आप भी दोषी हो। हाँ, बस हमने थोड़े में ज़्यादा कह दिया। आगे वैयाव्रत कर विवेक। जो वैयाव्रत करने वाले हैं उनको कैसा विवेक चाहिए? अपने शिष्यों आदि के साथ वास न करना है काय से, मैंने अब तुम्हारा त्याग किया है ऐसा कहना वचन से, तथा यह शिष्य समुदाय मेरा है ऐसा अनुराग नहीं रखना भाव से वैयाव्रत कर विवेक है। मन से वचन से काय से, तीनों बात बता कि अपने शिष्यों आदि के साथ वास न करना। ये क्या है? मरण कंडिका ग्रंथ। हाँ, साधु। वो जो साधु है वो अपने संघ का त्याग करके अभी अपनी संलेखना के लिए बाहर निकला है। ये पहले प्रस्ताव में ऐसा आया है। इसमें अभी दूसरा लेना पड़ेगा भी इसका आशा। अपने भले ही संग में है और वो आचार्य था। हाँ। उसने अब अपने समाधि काल में अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया। अब अपने शिष्यों आदि के साथ वास नहीं करना। वे मेरे पहले शिष्य थे, अब मेरे शिष्य नहीं रहे, तो उस मरण समाधि काल में वो उनके अलग रहेगा। क्यों उनके अलग रहेगा? क्योंकि अब उनके ऊपर उसका आर्डर चलता नहीं। और यदि उसने कोई बात उनको कही, वो माने या ना माने, यदि बात नहीं मानेंगे तो अपने को विकल्प होगा। इसलिए शिष्यों के साथ नहीं रहना। हाँ, त्याग करने का तात्पर्य है कि छोड़ के नहीं जाना उनको। हाँ, नहीं अलग भी रहो या एक कमरे में तो रहना नहीं। जो छपक होता है उसको तो एक कमरे में रहना ही, अलग ही उसका तो व्यवस्था होती है। तो पहले तो मेरा ऑर्डर चलता था, मैं पैसे भी देता था, किसी को अच्छा भी लगता था, किसी को अच्छा नहीं लगता था। अब वो मेरी वैयावृत्ति करेंगे या नहीं करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो मुझे विकल्प होगा, इसलिए उनके साथ नहीं रहना। मैंने अब तुम्हारा त्याग किया ऐसा वचन से कहना है कि अब तो मैं सामान्य हो गया, अब तो मैं गुरु नहीं रहा। त्याग करने का मतलब नहीं मैंने छोड़ा नहीं आपको, पर आप मेरे अब शिष्य नहीं हो, इसलिए मैंने आपका त्याग किया। त्याग ही। हाँ, और सामान्य काळामध्ये हाँ? सामान्य त्यावेळेस काळ असतो त्यावेळेस सगळं हे विषय नाही, सामाजिक विषय नाही, सामाजिक समाधीचा विषय चाललाय सगळा। यह शिष्य समुदाय मेरा है, ये शिष्य समुदाय मेरा है, अब कहा ना मेरा है। तो ऐसा अनुराग भी सामाजिक ते ठीक आहे, नाही, पर्सनल विषय नाही। सामाजिक के समय का हाँ, पहिल्याची सेवा करत होते आपली, आता त्यांचे त्याग करायचे। तो ये शिष्य समुदाय मेरा है, ये भी भाव अनुराग नहीं रखना, ऐसा संस्कार विवेक है। ऐसा अनुराग नहीं रखना, ये भाव से वैयाव्रत कर विवेक है। विवेक करने वालों का विवेक है। हाँ भैया, आगे चलो क्या ये पूरा हो जाएगा। परिग्रह त्याग का क्रम। हाँ भैया, क्या चर्चा मतलब बताओ, स्पष्ट करेंगे। समाजमध्ये सुद्धा सगळं त्यागच करावं लागतं। बिल्कुल ठीक है, तो रोज का ही काम है। समाधि काल में तो हम काय का भी उत्सर्ग करके बाकी चीजों को तो छोड़ो, जहाँ बैठा हूँ इतने क्षेत्र से पूरे आकाश का पूरे क्षेत्र का मेरा त्याग है। सब सावध का पूरा त्याग करके हम सामाजिक में बैठते हैं। उस समय मैं आचार्य भी हूँ, मेरे मुख्य शिष्य भी हैं, उस समय ये भाव नहीं, ये तो व्यवस्था रहेगी, पर अंदर भाव नहीं रहना चाहिए। उस समय तो केवल अपने शुद्ध कारण परमात्मा का ही ध्यान होता है।
कहाँ उस समय शिष्य होकर कहाँ ये सब बाह्य बातें कहाँ सामाजिक काल में तो यहाँ पर समाधि का प्रकरण चल रहा समाधि हाँ कुछ भी मेरा ऐसा समाधि काल में अवश्य। हाँ अब ये परिग्रह का कैसे त्याग करें उसका क्रम बता दो। समस्त द्रव्य पर्याय ममता संग वर्जित निष्प्रेम स्नेह रागोस्मि सर्वत्र समदर्शन समस्त द्रव्य पर्याय ममता संगवर्जिता निष्प्रेम स्नेह रागोस्ति सर्वत्र समदर्शना। सब परिग्रह का क्रम क्या है? समस्त जीव और पुद्गल आदि द्रव्य सब कुछ आ गया ना इसमें, जीव और पुद्गल तो सभी आ गया ना। सब जीवों से सब पुद्गल आदि द्रव्य और उनकी पर्यायों में भी ममता रूपी परिग्रह से रहित प्रेम, ये मेरे हैं इस प्रकार का भाव नहीं। उस रूप से रहित प्रेम, प्रणय और राग से रहित, अरे उसमें ममता परिग्रह से रहित ध्यान होना पड़ेगा, इन्होंने गलत फिर आगे प्रेम प्रणय और राग से रहित सर्वत्र संभव। हाँ वो ठीक है माता जी, कोमा भी ठीक है यहाँ पर, इनसे रहित तीन ये प्रेम परिग्रह से रहित यहाँ पर रुकना। हाँ और ये आगे हाँ मतलब समस्त जीव और समस्त पुद्गलों की और द्रव्यों की और उनकी पर्यायों में भी ममता नहीं रखना, और उनमें भी प्रेम प्रणय और राग ये भी है, इनसे भी रही। सब में संभाव होना, ना उनसे राग है न द्वेष, संभाव रहना, यह सब परिग्रह त्याग का क्रम है। समता भाव को कौन प्राप्त करता है? उत्तर, जो वस्तु स्वरूप को जानने में लीन रहता है। जीव और पुद्गल में एवं उनकी पर्यायों में ममत्व रहित है। जीव द्रव्य अर्थात शिष्य एवं वैयावृत्ति करने वालों की निरोगता, प्रतिष्ठा तथा विद्वता आदि पर्यायों में, अपनी आत्मा की देव, चक्रवर्ती तथा अहमेंद्र आदि पर्यायों में, तथा पुद्गल द्रव्य अर्थात शरीर में, आहार पान, औषधादि में, भोग एवं सुख की अनुभूति कराने वाले साधनों में, और उनकी शुभता रूप स्पर्श, रस, गंध आदि पर्यायों में, प्रेम, स्नेह तथा राग अर्थात आसक्ति रूप परिणामों से रहित है, वह सर्वत्र समताभावी होता है। कितना बड़ा सब किया है इसमें, ऐसे समता रूप परिणाम हो, कोई कुछ भी हो, कैसे कुछ में भी कुछ भी मेरा नहीं, ऐसा पढ़ूं क्या? अपने देव, चक्रवर्ती आदि कोई पर्याय हो या आहार पान आदि हो, कुछ भी समता भाव उसमें रहे, अर्थात संपूर्ण पदार्थों में समता भाव होना ही परिग्रह त्याग का मूल है। समता भाव सब में, इस समता भाव से परिग्रह का त्याग सहज ही हो जाता है। इस प्रकार उपदि त्याग नामक अधिकार पूर्ण हुआ। जाओ यहाँ कर देखो शांत चित्त से अपने उपयोग एकाग्र कीजिए, अंतर्दृष्टि कीजिए,
तो पड़ी, लेकिन उसकी प्रतीति हमें करना है। तो जानिए, यह जानने वाला मैं ही चैतन्यमय इस मेरे चैतन्य में बाह्य परिग्रह है, ऐसा मानेंगे तो हम खुद ही अचेतन हो जाएंगे। देखिए, अपने को पसंद है क्या अचेतन होना? चैतन्य में ही तो इस विश्व में हमें महान निधि प्राप्त हो गई है। यह चैतन्य कल्पवृक्ष है, चैतन्य चिंतामणि रत्न है। इसका बहुमान अपने अंदर में जागरूक होने दीजिए। तो जानना है, यह मैं चैतन्य यानी ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव हूँ। जानने में आता है, पूर्व में भी मैं चैतन्यमय ही था, अभी भी मैं चैतन्यमय ही जीव हूँ, और आगे भविष्य काल में अनंत काल तक मैं चैतन्य रूप से रहने वाला हूँ। श्रद्धांति के सर्वज्ञ की वाणी है, इस पर श्रद्धान करना ही सच्चा सम्यक प्राप्ति का उपाय है। तो देखना है, मेरी इस चैतन्य स्वरूप में कम सा भी परिग्रह नहीं है। चेतन अचेतन कम सा भी परिग्रह मेरे इस स्वरूप में नहीं है। यह मैं जीव तो अकिंचन स्वभावी, तो इसमें एक परमाणु देखिए नहीं है, तो ये परद्रव्य कैसे प्रवेश कर सकते हैं? देखिए, विचार कीजिए। ये चिंतन करना ही हमारा मोक्ष मार्ग में सहायकारी है। तो चिंतन करके अपने आत्म स्वरूप की परीक्षा कीजिए, जानिए यह तत्व, यह आत्म तत्व ही मैं सच्चिदानंद एक स्वरूपो परमानंद स्वरूपो आनंद मंदिरो समता कुल मंदिरो एको ध्रुवो परम शांत स्वरूपो
जागरण